उसको इस चीज पे फोकस करना पड़ेगा। और ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टीट्यूशंस की भी है कि वो इस तरह के कोर्स डेवलप करे। एट द सेम टाइम जो है वो भी जो हायरिंग कर रहे हैं, अगर आप और एक चीज देखें, आई थिंक इंडिया एक सर्विसेज कंट्री बनता जा रहा है, एक हब बन रहा है फॉर सर्विसेज। पहले जो सर्विसेज थी वो बहुत ही ट्रांजैक्शनल रोल्स थी, कस्टमर सर्विस के रोल थे, आईटी हेल्प डेस्क के रोल्स थे, बट अब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है जहां पे हम डिजिटल पार्टनर बन, सप्लाई चेन से लेके साइबर सिक्योरिटी तक, सो काफी हम इंडिया में कर रहे हैं। तो इंडिया को टॉप टैलेंट की जरूरत है, और वहां पे आई थिंक हमको अपने स्टूडेंट्स को इक्विप करने की जरूरत है ताकि वो एक बेटर परफॉर्म कर सके। आई थिंक एंड ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन सकेगा फॉर नॉट ओनली यहाँ पर, क्योंकि ये जो नए फ्रेशर्स हैं उनके लिए तो किस तरीके से मौके बनेंगे ये बात यहाँ से हमें समझ में आएगी, लेकिन ये भी समझ में आएगा कि जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं या जो पढ़ाई करने के लिए अपनी स्ट्रीम चुनने जा रहे हैं उन्हें अब किस तरह का अप्रोच लेना चाहिए ताकि ये जो फ्यूचर रेडी जॉब्स हैं ये उनके हिस्से में भी आए जब वो आगे बढ़े, क्योंकि ट्रेंड अभी थोड़े लंबे समय तक चलता हुआ दिखाई देगा। आप लोगों से उस पर और राय लूंगा। शांतनु, लेकिन जो अब मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जॉब ऑफर्स हो रहे हैं, किस तरह का पैसा ऑफर हो रहा है? फ्रेशर्स लेवल पर ऑफर्स अच्छे हैं, बट हमें लगता है कि अगर आप देखें कि डिफरेंट डिफरेंट जॉब रोल्स हैं, सैलरीज जो स्टार्टिंग हो रही है फॉर डिफरेंट जॉब रोल्स, कुछ इंडस्ट्री स्टार्ट कर रही है करीब करीब 15-16 हजार रुपए के आसपास पर प्रति माह के हिसाब से, और जो टॉप एंड पर जॉब्स हैं वो करीब करीब 1 लाख रुपए पर मंथ तक पे करने को तैयार है। इस रेंज में हमें जॉब्स दिख रही हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम। डिपेंड करता है कि जो बच्चा आ रहा है, जो स्टूडेंट वहां पर कैंडिडेट आ रहा है, वो किस तरह के सॉफ्ट स्किल्स लेकर आ रहा है, किस तरह के हार्ड स्किल्स लेकर आ रहा है, या किस तरह के डिजिटल स्किल्स लेकर आ रहा है। उसके ओपनिंग बैलेंस पर, जॉब रोल्स पर और इंडस्ट्री के कॉम्बिनेशन पे इनके पैकेजेस बन रही हैं। बट हमें लगता है कि ये जो पैकेजेस हैं ये एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है इनके लिए। इन्हें ये डेस्टिनेशन नहीं, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। और यहाँ से अगर जो परफॉर्म करेगा, जो अपनी लर्नेबिलिटी दिखाएगा, जो अपने को स्किल करने के लिए अपने को अपना उत्साह दिखाएगा, आई थिंक इनके लिए स्काई इज द लिमिट। बिल्कुल, तो बुरा नहीं है। 15 से लेकर 1 लाख का स्टार्टिंग जो पे स्केल है, अलग अलग जॉब लेवल्स पे ये अलग अलग स्किल सेट के लिए ऑफर हो रहा है। और शांतनु 3 तरह के स्किल्स की बात कर रहे हैं, सॉफ्ट और हार्ड और डिजिटल। तो ये तीनों स्किल्स को कैसे एनहांस कर सकते हो, जैसे मैंने कहा ना, ये सिर्फ उन लोगों के लिए यहाँ पे देखने और समझने की बात नहीं है जो आज जॉब में जाने वाले हैं, लेकिन जो आगे जॉब रेडी हो रहे हैं अगले 3 से 4 साल में, उनके लिए भी एक ट्रेंड पकड़ने वाली बात है। एक छोटा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक लेके यही बात करेंगे कि जिन्हें आगे चलते हुए जॉब्स में जाना है उस रिपोर्ट से क्या निकालेंगे, और ये जो अपने सॉफ्ट स्किल्स हैं, डिजिटल स्किल्स हैं, इन पर कैसे काम किया जा सकता है। एक छोटा सा ब्रेक, बातचीत जारी रहेगी।